बूमिंग टेक, लर्निंग सुपीरियर टेक्नोलॉजी। बूमिंग टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष त्रिपाठी। आज हम देखेंगे वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू हम कैसे पास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं आप सबसे एक 3 डेमो मैं दिखाऊंगा जिसमें कि आपको टोटल आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इंटीजर वैल्यू एज अ वेरिएबल हम कैसे लें। तो इंटर फर्स्ट नंबर, ये बेसिकली एक एडिशन है। सपोज मैं 10 देता हूँ इसमें। सपोज मैंने 5 डाल दिया तो ये देखिए 15 आ गया। अब मैं आपको सेकेंड डेमो दिखाने जा रहा हूँ। हम अगर डेट ऑफ बर्थ अगर पूछेंगे तो हम उनका एज बताएंगे। ठीक है, अगर हमने डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था तो वो बताएंगे 1999, तो हम उनका एज बता देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम एज हम अगर पूछते हैं कि कितने साल के हो, 30 साल, 35 साल, 50 साल, तो हम उनका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। तो एक दूसरे से को रिलेटेड है ये ना। तो हम एज वाला एक डेमो देख लेते हैं। आपकी एज क्या है, तो एज पूछा जा रहा है हमसे, तो हम इंटर कर देते हैं। सपोज मेरी एज है 70 ईयर्स। मुझे लगता है शायद आपका डेट ऑफ बर्थ 1951 है। ओके। ठीक है। अब हम डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। ठीक है। फंक्शन की F6। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सपोज मैं डाल देता हूँ 1988। ओके। आपकी एज 33 साल है, क्या मैं सही हूँ? ओके। दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं आपको फिर से समझाऊंगा वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू कैसे पास करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। सपोज आप जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, यूआईपाथ सीख रहे हो, तो ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस पे क्लिक करके तो ये ब्लैंक प्रोसेस आ गया। तो इस पर आप अपना डेट डाल देना, जो भी आप सीख रहे हो, जो भी डेट को आप सीख रहे हो, जैसे कि 24 जनवरी 2021। ठीक है, तो आप ये डाल देना। तो हम एक नया सीक्वेंस लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट खुल गया, हमारा ये नया सीक्वेंस हो गया। सपोज एक बॉक्स है, उसके अंदर हमें कुछ रखना है। अब वो कैसे अंदर बॉक्स के डालेंगे, वो चीज़ हम इनपुट बॉक्स से करते हैं। ठीक है। तो अगर हमें इनपुट बॉक्स लेना है तो Ctrl+Shift+T, इनपुट डायलॉग आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इनपुट डायलॉग आ गया, ALT+1। ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे डाल देना, ये डबल कोट्स में होगा। ठीक है। डायलॉग टाइटल मतलब ये जो एक पॉपअप दिखेगा, ये इनपुट डायलॉग जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसके यहाँ पे आपका ये दिखेगा डायलॉग टाइटल, जो मैं अभी डबल कोट्स में डालूंगा। डबल कोट्स फर्स्ट, फर्स्ट नंबर। ठीक है। गिव, गिव फर्स्ट नंबर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल की यूज़ हो गई, तो हम अब वेरिएबल सेट कर लेते हैं। वेरिएबल पे क्लिक कर दिया और क्रिएट वेरिएबल पे क्लिक कर दिया। सपोज हमने कैपिटल F ले लिया और हम स्ट्रिंग है। अब हम ये इसको इंटीजर में बदल देंगे। इंट 32 दिख रहा है ना, ये होगा इंटीजर, इसे हम बोलते हैं इंटीजर। इस पर क्लिक कर देना है। अब जो भी हम वैल्यू इसमें पास करेंगे वो एज ए इंटीजर लेगा, मतलब एज अ, इसको समझ में आएगा कि हाँ ये नंबर वैल्यू है। ठीक है। यहाँ पे हमने पास कर दिया F। हम एक दूसरा इनपुट लेंगे। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें दो नंबर का एडिशन करना है। ठीक है। तो हम अब इनपुट लेंगे, फिर से अब यहाँ पे डाल देंगे सेकेंड नंबर, सेकेंड, सेकेंड नंबर। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ S, कैपिटल S। ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कैपिटल S। ये स्ट्रिंग है, अब इसको चेंज कर देते हैं हम इंट 32 में।
ठीक है, हमने पहला नंबर ले लिया, हमने दूसरा नंबर ले लिया। अब हमें ये दोनों नंबर को ज्वाइन करना है, तो हमें लेंगे असाइन एक्टिविटी, कंट्रोल शिफ्ट टी ASS, असाइन, ये यहाँ पे असाइन है तो ALT+2 असाइन लेंगे। ठीक है, तो हमें सम हमने असाइन कर दिया, तो हम एक सम वेरिएबल भी क्रिएट कर देंगे। सम इन 32, यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट नंबर जो कि है F प्लस S। ठीक है, अब हम इसको शो करेंगे मैसेज बॉक्स में। ठीक है, अब हमने मैसेज बॉक्स भी ले लिया। अब हमें पूरे प्रोसेस को अब शो करना है कि हमें टोटल ये दोनों को ज्वाइन करने के बाद टोटल कितना आया। ठीक है, तो आपका टोटल ठीक है, ये जो हमने वेरिएबल है ना सम, और ये जो हमने असाइन यहाँ पे लिया है सम, इसको हम यहाँ पे पास करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि देखो फर्स्ट वैल्यू ये है सेकंड वैल्यू, ये दोनों को एडिशन हो गया है, तो ये इसके अंदर हो चुका है। अब जैसे हम 5 + 5 तो अब 10 हो चुका है, तो 10 सम के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे सम हमने डाल दिया। अब सम एक इंटीजर वैल्यू है, ये देखिए सम एक इंटीजर वैल्यू है। अब इंटीजर को हमें स्ट्रिंग में पास करना है। क्यों? क्योंकि मैसेज बॉक्स में हमेशा स्ट्रिंग ही शो होता है, कोई इंटीजर शो नहीं होता है। ठीक है ना, तो हमें डॉट टू स्ट्रिंग प्लस डबल कोट्स आपका टोटल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने सम नहीं दिया इसलिए आई आ रहा है प्लस, ये देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा। तो हम अब इसे रन करते हैं बेसिकली। तो फंक्शन की F6 प्लीज़ गिव फर्स्ट नंबर। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना और आपको जो भी फर्स्ट नंबर देना है वो दे दो। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 50, आपका सेकंड नंबर मैंने दे दिया 100, आपका टोटल 150 हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, कंट्रोल N। अब हम एज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब हम एज, दोस्तों अब इस प्रोजेक्ट में हम एज पूछेंगे और हम उनका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। एज पूछ के डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। दोस्तों हम इसमें एज पूछेंगे और हम उनका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। ठीक है ना, तो कंट्रोल N, हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट T इनपुट ALT+1 एज एज क्या है। अब मुझे वेरिएबल असाइन करना है। वेरिएबल में क्रिएट वेरिएबल में मैं जाके यहाँ पे ए डाल दूंगा, कैपिटल A। ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं इंटीजर कर दूंगा। ठीक है, ये अब हमने यहाँ पे वेरिएबल को पास कर देना है ए। एक असाइन एक्टिविटी लेंगे, असाइन एक्टिविटी में हम उनका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। ठीक है ना, तो हमने डाल देते हैं DOB। वेरिएबल में भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं DOB।
DOB into 32। यहाँ पे आप यहाँ पे ये इंटर करोगे कि जो भी अब करंट ईयर चल रहा है, जैसे 2021 या फिर 2025 या 2030, जो भी डालना है आप यहाँ पे डाल देना, जो भी करंट ईयर चल रहा है, ठीक है, -A। ठीक है, A डाल दिया। अब हम मैसेज एक्टिविटी लेंगे। मैसेज हम यहाँ पे शो करेंगे आप की एज DOB डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पे DOB डॉट टू स्ट्रिंग DOB ये हमने वेरिएबल पास किया हुआ है। DOB डॉट टू स्ट्रिंग प्लस डबल कोट में है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप एक स्पेस छोड़ना मत भूलना, बिकॉज जब हमारा ये आंसर आता है मैसेज बॉक्स में तो ये चिपक जाता है एक दूसरे में। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि तो यहाँ पे एक स्पेस ज़रूर छोड़ देना, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो अभी हम इसे रन करते हैं। जहाँ यहाँ पे हमने प्लस नहीं दिया, ठीक है, तो हम इसे रन करते हैं। फंक्शन की F6। आपकी एज क्या है पूछ रही है, तो सपोज मेरी एज है 100 ईयर्स। ठीक है, अब से लेके 100 ईयर्स। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ बता रहा है 1921। आपका एज है 1921। ठीक है, चलो एक बार और हम ट्राई करके देख लेते हैं। फंक्शन की F6। आपकी एज क्या है, सपोज मेरी एज है 26। आपकी एज 1995 है, तो हमारा डेट ऑफ बर्थ, मैंने गलत पास कर दिया, यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ डालना चाहिए था। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बात का ज़रूर ध्यान देना। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। अब तक हमने एज पूछा था, तो हमने क्या दिखाया था, हमारा डेट ऑफ बर्थ दिखाया था। अब हम डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे और हम एज दिखाएंगे। ठीक है, तो नया एक सीक्वेंस लेते हैं, Ctrl+N। हम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ DOB। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं इनपुट एक्टिविटी, Ctrl+Shift+E, इनपुट ALT+1। ठीक है, अब हम फिर से एक असाइन एक्टिविटी लेते हैं, Ctrl+Shift+T, ASS ALT+2। ठीक है, फिर हम एक मैसेज एक्टिविटी लेते हैं, हम Ctrl+Shift+T MESS ALT+1। ठीक है, ये 3 की हमें रिक्वायरमेंट थी, 3 हमें मिल चुकी है बस। अब हमें पहले हम वेरिएबल सेट कर लेते हैं। मैं इसमें डाल देता हूँ DOB। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ DOB स्ट्रिंग है, इसको मैं पहले इंटीजर डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पूछूंगा आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ
है। ठीक है, यहाँ पे हम डालते हैं एज। स्ट्रिंग है, इसको मैं इंटीजर में डाल देता हूँ। जो भी करंट ईयर चल रहा हो माइनस जो भी वेरिएबल हमने इंटीजर में लिया है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अभी करंट ईयर जैसे सपोज चल रहा है 2021 माइनस डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे DOB डाल देंगे, DOB। ठीक है, DOB डाल दिया हमने। मैसेज में शो करना है डबल कोट्स, आपकी उम्र प्लस एज डॉट, इसको हमें स्ट्रिंग में चेंज करना है। एज अभी देखो इंटीजर में है ना, एज 32, तो एज अभी इंटीजर में है, तो इंटीजर वैल्यू मैसेज बॉक्स में शो नहीं होता, तो हमें इसको स्ट्रिंग में बदलना है। डॉट टू स्ट्रिंग प्लस डबल कोट्स है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले मैंने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ पूछा, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस नहीं लेना है, टेक्स्ट बॉक्स से लेना है। तो डेट ऑफ बर्थ हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था जो यहाँ पे है DOB int 32, यहाँ पे इसको लिंक कर दिया इससे। ठीक है, तो इस वेरिएबल में अब ये स्टोर हो चुका है हमारा जो भी नंबर हम पास करेंगे इसमें। तो एज करंट ईयर माइनस जो भी हमने डेट ऑफ बर्थ था। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स में शो करेंगे आपकी उम्र, एज डॉट टू स्ट्रिंग, एज हमारा एक वेरिएबल है तो हम स्ट्रिंग में चेंज कर दिए, प्लस है। ठीक है, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। फंक्शन की F6, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, सपोज मेरा डेट ऑफ बर्थ ईयर है 1995। ठीक है, तो मेरी उम्र अब पता चल जाएगी। ओके, आपकी उम्र 26 है, 26 साल है, साल डाल देते हैं यहाँ पे। आप सब ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने आप को ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।